प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु की। पिछले सप्ताह हमने उन चुनौतियों के बारे में विचार किया जिन्हें यीशु ने सांसारिक इच्छाओं के प्रलोभनों के साथ सामना किया और कैसे उसने परमेश्वर के वचन की शक्ति से उन चुनौतियों पर विजय प्राप्त की। इस सप्ताह वचन हमें सिखाता है कि ईश्वर के वचन को पालन करने पर ईश्वर कैसे उन्हें महिमा प्रदान करते हैं। रूपांतरण के घटना के पहले संत पेत्रुस ने यीशु को स्वीकार किया था कि वे ही मसीहा क्रिस्त हैं और पेत्रुस सोच रहे थे कि प्रभु यीशु ही वही मसीहा जो आने वाले हैं, उन्हें रोमियो राज्यों से बचाएंगे और यहूदी राज्य का स्थापना करेंगे। इसके विपरीत यीशु अपने शिष्यों को अपने आसन, जुनून और मृत्यु के बारे में बताते हैं। मानव जाति के उद्धार के लिए, ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में दुख उठाने और क्रूस पर मरने के लिए आए थे। यह उनके लिए बड़ा सदमा था। पतरस ऐसा होने से रोकना चाहते थे और इसलिए यीशु उन्हें डांटते हैं और कहते हैं, पीछे हटो शैतान। प्रभु यीशु अपने साथ पतरस, याकूब, योहन को पहाड़ की चोटी पर प्रार्थना करने के लिए ले गए। संत लूकस बताते हैं कि जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे तब उनका रूपांतरण हुआ। जी हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हम अपने जीवन में रूपांतरण चाहते हैं तो हमें प्रार्थना करना है। जब चेले नींद से जागे तो उन्होंने मूसा और एलियस नबी को प्रभु यीशु के साथ बात करते हुए पाया और उन्होंने प्रभु यीशु की महिमा देखी। जब पेत्रुस ने प्रभु यीशु की महिमा देखी तो उनका शब्द राजा से बदलकर गुरु कहना शुरू किया। इस भ्रमित क्षण में स्वर्ग से आश्वासन आता है। पिता ईश्वर कहते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह वही आवाज़ थी जब प्रभु यीशु ने यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया था। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। उस वाणी बोलने के बाद यीशु अकेला पाए गए। पेत्रुस ने प्रभु यीशु से पेशकश की कि वे वहाँ पर 3 तंबू खड़ा करेंगे, पर यीशु उन्हें पहाड़ की चोटी से नीचे लाते हैं क्योंकि उनका कार्य पहाड़ की चोटी में नहीं था, लेकिन नीचे ज़मीन पर गांव, बस्ती, नगर, शहर में लोगों के पास था। पहले पाठ में परमेश्वर इब्राहिम को विश्वास का आश्वासन की तरह रूपांतरण देते हैं। परमेश्वर उन्हें आशीष देते हुए कहते हैं कि उनके वंशज स्वर्ग के तारों के समान अनगिनत होंगे। वह परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है। फिलिपियों के लिखे गए पत्र में संत पौलुस हमें आग्रह करते हैं कि अपने विश्वास में दृढ़ रहें। क्रूस हमारी जीत है, हमारी महिमा और हमारा मोक्ष है। रूपांतरण का मुख्य संदेश जो हमें आज ईश्वर देते हैं वो है सुनो। ईश्वर हमें सुनने के लिए निमंत्रण देते हैं। हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन आ सकता है अगर हम ईश्वर के वचन को सुने और उस पर अपना जीवन व्यतीत करें। जैसे पिता ईश्वर अपने पुत्र यीशु को प्रिय पुत्र कहकर संबोधित करते हैं, वैसे ही आज आपको और मुझे भी ईश्वर अपने प्रिय पुत्र पुत्रियां के रूप में संबोधित करते हैं।
आइए हम उनकी बातों को सुने, उनके वचनों को सुने और उन पर अमल करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। मेरे प्रिय मित्रों, आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमारे प्रिय पिता और माता, हमारे जीवन की चुनौतियों को सामना करने के लिए हमारी सहायता करें। हमें अपने विश्वास में मजबूत होने के लिए सहायता करें हे प्रिय पिता, और हम विश्वास करें कि हम आपके प्यारी बेटी और प्यारे बेटे हैं। प्रभु यीशु की तरह हमें अपने क्रूस को उठाने के लिए हमें मदद करें। यीशु की तरह आपकी इच्छा को पालन करने के लिए हमें सिखाएं। आमीन।